अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डिफेंस के रेस्टोरेंट की 13वीं मंजिल से जिस खातून ने छलांग लगाकर खुदकुशी की, उसके बेटे का बयान मंजरे आम पर आया है, जिसमें उसका कहना है कि उसकी वालदा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उस लड़के ने उन्हें धक्का देकर कत्ल किया था। जिस वक्त उस लड़के को गिरफ्तार किया गया और उसका जब मेडिकल किया गया ऑन द स्पॉट, तो वो नशे में था और उसने खुद भी इस बात का एतराफ़ किया कि उस खातून ने, उस लड़के ने नशा आवर अद्वियात ली हुई थी। उसका कहना था कि वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले जब वो उस वक्त रेस्टोरेंट में मिले, तो उनके दरमियान कुछ ऐसी बात हुई कि वो जज्बात में आकर उठी और ऊपर से उसने छलांग लगा दी। उस लड़के ने इसे बचाने की पूरी कोशिश की इस खातून को, लेकिन क्योंकि उसने नशा तो किया हुआ था, वो पूरे तरीके से उसको ऊपर नहीं खींच पाया, वो नीचे गिरी और उसकी डेथ वाकई हो गई। बाकी अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जो है ये बात साबित होगी कि उस खातून ने किस हद तक नशा किया हुआ। तो मज़ा में हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सामने वाले को नागवार गुजरता है। अक्सर ऐसा होता है कि या तो आप सामने वाले को इतना दिली तौर पर इमोशनल कर जाते हैं कि वो अपनी जान ले ले, या सामने वाला आपको इतना परेशान कर देता है कि आप उसकी जान ले लें। ऐसा ही एक वाकया पेश आया है डिफेंस में। डिफेंस के जज के बेटे अली को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाला कोई और नहीं था बल्कि उसका अपना ही जिगरी दोस्त था। इनकी आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छे ये दोस्त थे। जज के ये जो बेटे हैं, इनका नाम अली था और ये प्रोफेशन वाइज जो है वकील थे और बहुत ही ज़हीन था ये लड़का। ये बहुत ही टैलेंटेड था, बहुत ही खुश मिजाज था, ये यारों का यार था। ये लोग आपस में बैठे हुए थे और भी दोस्त थे। इनकी आपस में बड़ी अच्छी गपशप चल रही थी, सब अपने लिए मंगवाते हैं बाहर से और खाते हैं। अली का ये जो दोस्त है, ये डीएसपी का बेटा था और ये अपने लिए बर्गर ऑर्डर करता है। उस वक्त ये कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में जाता है और जब बर्गर आता है तो वो अली खा लेता है। जब ये किचन से आता है, आकर पूछता है कि मैंने अपना बर्गर ऑर्डर किया था, वो बर्गर किधर है। तो इसके जो सारे दोस्त हैं वो हंसी मजाक में इस बात को लेते हैं और अली तो बहुत ही फनी था, वो बहुत ज़्यादा ही इसका मजाक उड़ाता है। फिर बाद में कहता है हाँ मैंने खा लिया, क्या हो गया। ये अचानक से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कमरे में जाता है, अपने वालिद की पिस्टल निकाल कर लाता है और अली को गोली मार देता है। वो जज्बात में आकर गोली तो मार देता है, लेकिन उसके जब दोस्त उसको कहते हैं तुमने क्या किया, तो उसको हैरत होती है कि मैंने ये क्या कर दिया। वो फौरन से अली को उठाता है, अपनी गाड़ी में डालता है और हॉस्पिटल लेकर भागता है। लेकिन जब वो वहां लेकर जाता है तो अली खत्म हो चुका होता है। ये वाकया आपको बताने का मकसद ये है कि हंसी मजाक में एक जान चली गई, यानी कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जिस पर वो उसका कत्ल कर देता। जब बयान लिया गया इसके दोस्तों का, तो उन्होंने बताया कि अक्सर ऐसा होता था कि अली जो है वो बहुत ही झुकते मारता रहता था और उसकी आदत थी वो हर बात को जो है हंसी मजाक में ले जाए। और ये जो डीएसपी का बेटा था, ये बातों को जब्त कर जाया करता था, बहुत जगह पे ये डी ग्रेड होता था और उसके पास जवाब नहीं होता था। अली जो था वो बहुत ही हाजिर दिमाग था और माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड भी था वो। तो इस बार जो है ये उसकी बात बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और इतना इमोशनल हो गया कि कमरे में गया और पिस्तौल लाया और अपने दोस्त को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसको खुद हैरत हुई कि उसने क्या कर दिया है, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। तो आपको बताने का ये मकसद है कि जज्बात में आकर इस तरह के वाकयात पेश आ तो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर कोई रास्ता नहीं बचता। आप चाहें कि वो गुजरा हुआ वक्त वापिस आ जाए या आप बाद में अफसोस करें तो कोई फायदा नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि हंसी मजाक में आप ऐसी कोई बात कर जाते हैं जो सामने वाला सुनने के बाद अपनी भी जान ले लेता है, यानी कि आप किसी को उसका माजी याद दिलाएं, कोई ऐसी बात करें चार बंदों में जो उसको नागवार गुजर रही हो और वो आपका कुछ ना कर पाए, तो बाज लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो अपने आप को ख़त्म कर देते हैं और बाज ऐसे इमोशनल होते हैं कि अपने ही हाथों से अपनों की जान ले लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिनके पास असला रजिस्टर्ड हुआ भी हो और अगर वो घर में रखते हैं तो उसको सामने नहीं रखना चाहिए कि बच्चे इसका इस्तेमाल कर जाएं। इस बात की एहतियात जो है पेरेंट्स को करनी चाहिए ताकि इस किस्म के वाकयात में कमी आ सके। मेरे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि न्यू नस्ल है, ये जो हमारी न्यू जनरेशन है, ये इस बात से बचने की पूरी पूरी कोशिश करे, इस तंज़ो मज़ा से बचने की कोशिश करे, क्योंकि हमेशा सामने वाले का मूड एक जैसा नहीं होता और बाज़ औक़ात बहुत ही तकलीफ दे मराहिल से गुजरना पड़ जाता है। अब जिस अली का कत्ल हुआ उसके वालिदैन ने अपना बेटा खो दिया और जिस डीएसपी के बेटे ने इसको कत्ल किया आज वो भी सलाखों के पीछे है। तो कोशिश करें कि इस तरह के वाकयात में कमी आ सके। मेरे इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।